चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद के मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस ने तय की रणनीति। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक। संसद में मणिपुर हिंसा, अडानी घोटाला, बढ़ती बेरोजगारी, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द जैसे कई बड़े मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर। एनसीपी से बागी होकर अजित पवार बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बोले अजित पवार, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा भारत। बृजभूषण सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट पर नहीं हुआ विचार। लगातार दूसरी बार टली सुनवाई। 7 जुलाई को होगी फिर से सुनवाई। पहलवान बोले और कितना इंतजार करना पड़ेगा। यूपी में धार्मिक स्थल, स्कूल और हाईवे के पास बंद होगी शराब की दुकानें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया सख्त आदेश। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट पढ़ने के बदले नियम। अब ट्वीट पढ़ने की होगी लिमिट। वेरीफाइड अकाउंट से अब 10,000 ट्वीट एक दिन में पढ़ सकते हैं, वहीं अनवेरीफाइड अकाउंट से 1,000। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का काम 70% हुआ पूरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। नई संसद भवन की दीवारों पर लिखी जाएगी स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी। पहले फेज का हुआ काम पूरा, जल्द शुरू होगा दूसरे फेज का काम। राहुल गांधी की वजह से टूट गई शरद पवार की एनसीपी। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल। विपक्षी एकता में अजित पवार नहीं चाहते थे राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री का चेहरा, इसलिए छोड़ा पार्टी। बसपा प्रमुख मायावती ने यूसीसी का किया समर्थन। बोली हम इसके पक्ष में, लेकिन बीजेपी के लागू किए जाने के तरीके के खिलाफ। दिल्ली में मंदिर और मजार तोड़ने पर बीजेपी नेता अजय महावर ने लगाए केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप। कहा राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। हमें जो विषाक्त फल खाना पड़ रहा है उसका बीज कांग्रेस ने ही बोया था। मणिपुर हिंसा पर बोले सीएम बीरेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में भी पंजाब में आम आदमी पार्टी का जलवा रहेगा बरकरार। सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। अमरनाथ यात्रा को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। श्रीनगर से लश्कर आतंकवादियों का एक मददगार गिरफ्तार। 4 परफ्यूम आईईडी बरामद। महाराष्ट्र में पावर गेम पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। बोले बीजेपी इन सभी को जेल भेजने वाली थी, इसलिए उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। यूसीसी को समर्थन देने वाले मुसलमान छोड़ दे इस्लाम। सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। गुजरात, बिहार और असम में बाढ़ से मचा हाहाकार। हजारों लोगों का जीवन हुआ प्रभावित। सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी ने 10 मिनट में लिया था फैसला। छत्तीसगढ़ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पूरे सावन परोसा जाएगा शाकाहारी खाना। फूड स्टॉल ने की खास तैयारी। लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टर को अंडमान की जेलों में किया जाए शिफ्ट। एनआईए ने की गृह मंत्रालय से मांग। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 7,900 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। उत्साह के साथ घाटी में गूंजे जयकारे। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बाद राज्य में बड़ी हिंसा। बीजेपी मंत्री सुशीद्रो मेतई का बड़ा दावा। एनसीपी से बगावत के बाद अजित पवार ने शरद पवार को दी खुली चुनौती। बोले अब पार्टी के चिन्ह के लिए लड़ेंगे। सेना की परियोजना में बाधा बने 214 पेड़ हटेंगे। दिल्ली सरकार ने दी अनुमति, बदले में लगाने होंगे 2140 पौधे। जीएसटी से आम लोगों को मिली राहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कई वस्तुओं के टैक्स में आई कमी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नई टीम गठित। 11 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री समेत 29 पदाधिकारी नियुक्त किए गए। ऑस्ट्रेलिया में अब बिना वीजा काम कर पाएंगे भारतीय। 8 सालों तक मिलेगी छूट। भारत में 11 लाख से भी ज्यादा ट्विटर अकाउंट हुए बैन। पॉलिसी उल्लंघन पर कंपनी ने लिया एक्शन। गोवा से लेकर बिहार, बंगाल तक होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूसीसी को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा सभी पार्टियों का मिलेगा समर्थन। बिहार के मुंगेर में सीएम नीतीश के विधायक राजीव कुमार ने खोया आपा। विरोध कर रहे लोगों को गाली देते हुए वीडियो हुआ वायरल। मामले पर दी सफाई। सितंबर से एक ही कानून से चलेंगे देश के 85% पैक्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले हमने पैक्सों को दिया कंपनी का दर्जा। समान नागरिक संहिता पर एनडीए के सभी दल सहमत नहीं। नॉर्थ ईस्ट की पार्टियों ने किया विरोध। कहा इससे अधिकारों पर लगेगा अंकुश। चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सा लेगी हिमाचल सरकार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गठित की कैबिनेट सब कमेटी।
मणिपुर में दी जाएगी प्रतिबंधों में ढील, सीएम एन बीरेन सिंह बोले हिंसा में हो सकता है बाहरी ताकतों का हाथ। दिल्ली में भजनपुरा में अवैध दरगाह और मंदिर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल। बीजेपी से नजदीकियों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आए सूबा सपा प्रमुख ओपी राजभर बोले देश हित में कुछ भी करेंगे। दिल्ली के भजनपुरा में मंदिर तोड़ने पर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी ने कहा धार्मिक आस्था का रखा जाए ख्याल। पीएम मोदी ने एनसीपी को बताया था भ्रष्टाचारी, अजीत की बगावत पर बोले शरद पवार अब सब हो गए आरोप मुक्त। अजीत पवार की बगावत से एनसीपी चीफ शरद पवार के समर्थक हुए नाराज, बागी नेताओं के पोस्टर पर पोती कालिक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों को दी नसीहत, बोले बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ना है, सीएम हाउस पर दिखी हलचल। 60 करोड़ भारतीयों पर गंभीर जल संकट, पानी की कमी से अगले 7 सालों में जीडीपी को होगा बड़ा नुकसान। देश में आसमान छू रहे टमाटर के दाम, वडोदरा मंडी में 120 रुपए किलो पहुंची कीमत। महाटक सुकेश चंद्रशेखर का जेल से एक और लेटर बम हुआ वायरल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वह घपलेबाज है। सीएम शिवराज सिंह ने किसानों को दी बड़ी सौगात, फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिया। भाजपा नेता मणिपुर मामले में दखल न दे तो इससे मदद मिलेगी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने असम के सीएम पर किया कटाक्ष। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का बजट बढ़ाया। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर महबूबा ने कहा भाजपा विधायक खरीदने में जुटी। नेपाल में बारिश, बिहार में आफत, गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के वकीलों पर खर्च हुए थे 55 लाख, अब पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री से वसूलेगी पंजाब सरकार। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही सत्य प्रेम की कथा, वीकेंड पर मिला 68% का जंप, तीसरे दिन हुई सबसे ज्यादा कमाई। महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन सरकार, सीएम शिंदे बोले अजीत पवार के अनुभव से सुदृढ़ होगा प्रदेश। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हमारे दोस्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले यूपी सरकार देगी सुरक्षा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद के मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस ने तय की रणनीति, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक। जी हां, आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में संसद के आगामी मॉनसून सत्र में कांग्रेस पार्टी की रणनीति और पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मणिपुर हिंसा, ओडिशा रेल दुर्घटना, अडानी घोटाला, बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई, संघीय ढांचे पर हो रहे मामलों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि आगामी मॉनसून सत्र में जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होगी और संसद में इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी किस तरह से उठाएगी, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में सबसे पहले मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी मणिपुर में 2 दिन रहे और हिंसा से पीड़ित लोगों का दुख दर्द जाना। राहुल गांधी सद्भावना, भाईचारा, अमन, चैन, शांति और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर मणिपुर गए थे। हमारे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स के सदस्यों ने मांग की थी कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और सदस्यों ने बेरोजगारी एवं लगातार बढ़ती महंगाई के विषय में अपनी बात रखी। बैठक में टमाटर, प्याज, दाल समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी को लेकर काफी लंबी चर्चा हुई। आगामी मॉनसून सत्र में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी फेरबदल, एनसीपी से बागी होकर अजीत पवार बने डिप्टी सीएम दिलीप पाटिल। छगन भुजबल ने भी ली मंत्री पद की शपथ, राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई। एनसीपी नेता अजीत पवार बगावत करते हुए कई विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र
देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप पाटिल, हसन मुश्रीफ, संजय बनसोडे, आदित्य तटकरे, धर्मा राव और धनंजय मुंडे ने भी महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। सूत्रों के अनुसार अजित पवार के साथ राजभवन गए कुछ विधायक पटना में विपक्षी एकता बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उन्हें सहयोग करने के शरद पवार के एकतरफा फैसले से नाराज थे। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी की दृष्टि को समर्थन देने के लिए एनसीपी के अजित पवार उनके साथ आए हैं। महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए यह समीकरण बैठा है। यह समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी ने बीजेपी का साथ देने का निर्णय लिया, उनका हम स्वागत करते हैं। इससे पहले अजित पवार ने एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिस पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि मुझे ठीक से नहीं पता कि यह बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते अजित पवार को विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। वह ऐसा नियमित रूप से करते हैं। मुझे इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।